हेलो बच्चों, आज मैं आपको भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर आयोग के बारे में बताऊंगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष ने नाम पर इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग की विशेषताएं एवं सुझाव क्या थे बच्चों? आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करने के उपरांत सभी क्षेत्रों में सुधार हेतु अपने सुझाव दिए, जो निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा था? सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। दूसरा क्या था? अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए। विद्यालयों को शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों के लिए भी अनुदान दिया जाए। चौथा क्या था बच्चों? सहायता अनुदान के नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। सहायता अनुदान के लिए नियमों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत कराया जाए। अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाई जाए। सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों के आंतरिक मामलों में दखल ना दिया जाए। बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। ये तो बच्चों क्या था? हंटर आयोग की विशेषताएं और सुझाव। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी? 1904 में ये नीति अपनाई गई। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्ताव के आधार पर 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया और इस प्रस्ताव में उसने एक तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों तथा उनमें सुधार के लिए एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की, जो निम्नलिखित है। पहला क्या था? प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। क्या सुझाव थे? पहला क्या था? प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। दूसरा क्या था? प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाना चाहिए और इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए और इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। ये तो था प्राथमिक शिक्षा संबंधित सुझाव। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या थे बच्चों? पहला क्या था कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा क्या था? माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने तथा सहायता अनुदान देते समय नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापकों की व्यवस्था की जाए और
सरकारी माध्यमिक विद्यालय गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के समक्ष आदर्श भूमिका का निर्वाह करें। माध्यमिक विद्यालय में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषय भी सम्मिलित किए जाएं। ये तो था माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या थे बच्चों? उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, अतः इसके लिए आवश्यक धनराशि को बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर में उन्नयन हेतु यानी कि उन्नति हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। उच्च शिक्षा स्तर पर आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा बाह्य परीक्षाओं को कम महत्व दिया जाए। ये बच्चों मैंने उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव बताए। बच्चों आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यानी कि जिसको कहते हैं हंटर आयोग, और लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में। ठीक है बच्चों।